Cadbury Moro T20 World Cup हंगामा presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है, powered by Dolans and refreshed by Coca-Cola में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। हमने डिस्कस करना है मैच नंबर 5 जो कि खेला गया प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में वर्सेस अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा। और अफगानिस्तान ने अपनी जो वर्ल्ड कप कैंपेन है उसका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ आगाज़ किया है। आज ना सिर्फ उन्होंने ये मैच जीता बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीता और नेट रन रेट अगर हम अफगानिस्तान का देखें इस ग्रुप सी में तो बहुत हाई हो गया है। हालांकि एक ही मैच खेला गया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे दो लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व किया हुआ है, दोनों टेस्ट कैप्टन रह चुके हैं और जो मेरे एक साइड पर बैठे हुए साहब हैं वो तो सिलेक्टर भी रह चुके हैं। तो उनसे शुरुआत करेंगे। इंजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आज हमने देखा जो मैच खेला गया अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा। कल मैंने कहा था कि अफगानिस्तान और युगांडा का कोई जोड़ नहीं है, तो आपने मुझे कहा था कि नहीं दोनों टीम्स एक जैसी होती हैं, ये फॉर्मेट ऐसा है। लेकिन अफगानिस्तान ने अपनी कमांड दिखाई आज। नहीं, अफगानिस्तान का और युगांडा का तो मैच नहीं हो सकता एक जैसी से। मुराद ये कि ये प्रैक्टिस मैच भी आप इनको कह सकते हैं कि दूसरों के लिए, लेकिन वो अपनी बहुत एफर्ट करते हैं। ये टीमें ऐसी हैं कि ये सारे मैच अच्छे नहीं खेलती, लेकिन किसी एक मैच में किसी को अपसेट कर देती है कोई एक टीम, तो इसलिए आप किसी भी टाइम रिलैक्स नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ अफगानिस्तान है ना, अब बेहतर टीम है। कल हम जिस तरह बात कर रहे थे कि ये बड़ी टीमों को भी ना मुश्किल टाइम देगी अफगानिस्तान, वो सिर्फ इसलिए कि जिस तरह की पिचेस देखने में आ रही है ना कि जी हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा अंदाज़ा है कि इनके स्पिनर्स सारों से बेहतर हैं, कि सारों को इन विकटों पे जो विकटें अभी तक देखने में आई हैं कि ये मुश्किल डाल सकते हैं। और आज दूसरी चीज़ ये है अफगानिस्तान के हक़ में ये बेहतर हुई क्योंकि इनके फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है कि अब इनका जो सा बॉलिंग यूनिट है ना सो वो ख़तरनाक होता जा रहा है। अब जहाँ जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में अगर आप खेल रहे हैं और बॉल स्पिन हो रहा है, बड़ा स्कोर नहीं हो रहा, अगर आपका बॉलिंग यूनिट मजबूत है तो आप किसी भी टीम को मुश्किल डाल सकते हैं। और कल का भी जो हमने मैच देखा था साउथ अफ्रीका का और श्रीलंका का कि जी न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ था कि वहाँ भी कोई बड़ा स्कोर नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जिस टीम की बॉलिंग मजबूत है और वो थोड़े से बोर्ड पे स्कोर लगा देती है, जिस तरह आज इन्होंने अफगानिस्तान ने 180 समथिंग लगा दिया। अगर आप है ना ऐसी पिचेस पे अगर आपकी बॉलिंग मजबूत है, आप है ना 150 तक अगर स्कोर कर जाएं तो आप किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के मैच में था तो युगांडा से मैच, लेकिन मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान और भी ख़तरनाक मुझे लग रही है टीम, क्योंकि ये सुपर 8 में जाके ना काफ़ी सारी टीमों को अपसेट अपसेट नहीं कहूँगा, ये जीत सकती है जो इसमें एबिलिटी है। क्योंकि जो इनके यंगस्टर्स हैं ना सारे, अब हम अफगानिस्तान को जूनियर टीम नहीं कह सकते, इनके मोस्टली प्लेयर जो खेल रहे हैं ये सारी लीग्स खेलते हैं, IPL भी खेलते हैं, टॉप क्लास प्लेयर्स हैं। सो अब अफगानिस्तान को भी आपको है ना नज़र में रखना पड़ेगा। अफगानिस्तान ने आज 183 रन स्कोर किया और उन्होंने ऑपोजिशन को सिर्फ 58 रन्स में आउट कर दिया है। 3 ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। अगर हम अफगानिस्तान के दोनों ओपनर्स की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने 76 रन स्कोर किए, इब्राहिम ज़ादरान ने 70 रन स्कोर किए और बड़ी शानदार इनका जो पार्टनरशिप का आज स्टैंड था वो सेकेंड हाईएस्ट था T20 इंटरनेशनल में। असल में ये देखें, ये दो प्लेयर इनके ऐसे हैं जब भी स्कोर करते हैं ना तो अफ़गानिस्तान अच्छा बड़ा स्कोर करती है। आप इनके अगर स्टैट्स देखें ना तो ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने कम बॉलों पे 100 किए हुए हैं। अच्छा, इनमें एक और इनकी जो कल का मैच हम बात कर रहे थे ना, जो मैच हुआ उसमें साउथ अफ्रीका का था ना, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, उसमें देखें उन्होंने अपनी पेस को यूज़ करने की कोशिश की थी, शॉर्ट पिच बॉल करते थे। इनमें और अफगानिस्तान में ये फ़र्क है कि ये अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं होते, ये एक लाइन पे बॉल करते हैं। यहाँ की विकेटें ऐसी हैं कि अनइवन बाउंस है, जो अपनी लिमिटेशन में रह के बॉल करेगा, विकेट टू विकेट बॉल करेगा, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि यहाँ बॉल नीचे भी रहती है और आप देखें और अनइवन बाउंस भी होता है। तो और इनकी फिर स्पिन बॉलिंग, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि वह टीम है, अगर आप पिछला वर्ल्ड कप भी देखें तो इन्होंने सबको मुसीबत डाल के रखी हुई थी। इवन वो 200 कर गया था मगर ऑस्ट्रेलिया को भी लेके जाने लगे थे। तो ये इनकी बॉलिंग, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इनकी बॉलिंग ऐसी है कि ये किसी टीम को भी इस टूर्नामेंट में ना अच्छा खासा मुसीबत डालेगी। तो ये इनकी एक तो इनकी ये बात है कि ये लिमिटेशन में रह के इनकी बैटिंग बॉलिंग जितनी भी है ना, ये अपने उससे बाहर नहीं जाते। इनजी ये वैसे तो इनके ओपनर जाके चलाते हैं
मगर यहाँ अगर जब भी ये अगर स्कोर करके ना 150 के करीब, तो मैं आपको बताऊं किसी अच्छी टीम को भी ये मुसीबत डालेंगे। अच्छा सलीम भाई, इनका क्योंकि मैंने इनके साथ काम कर रखा है ना, ये शुरू में जिस टाइम आए थे ना, इनको बिलीव नहीं था कि जी हम जीत सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नए नए आए थे ना, वो बड़े कि जी सारे इनके हीरोज़ थे। अब ये हुआ है कि जी लास्ट 3-4 ईयर्स से कि ये सारी लीग खेलने शुरू हो गए, तो अब ये लोगों के हीरो बन गए हैं, तो अब इनको बिलीव है। अब ये जिस टाइम हारते हैं ना, पहले ये जिस टाइम गेम क्लोज हो जाता था ना, ये खुश होते थे क्योंकि जी हमने ना पाकिस्तान के खिलाफ है ना क्लोज गेम खेला, इंडिया के खिलाफ या किसी के खिलाफ। अब ये हारने के बाद अफसोस करते हैं कि किसी भी टीम से हार जाएं, तो अब इनको ये वाला बिलीव आ गया कि जी हम हरा सकते हैं सारी टीमों को, और ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। और अब इनके जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह राशिद खान है, 1 से 2 प्लेयर हो ना, ये लीग के टॉप प्लेयर्स हैं, क्योंकि जी ये किसी भी लीग में जाते हैं ना तो एज ए मेन प्लेयर के तौर पे जाते हैं। उनकी वजह से भी ना इनकी टीम में जो बिलीव आया है ना, वो डिफरेंस है, क्योंकि अब ये सारी टीमों को हराने के लिए खेलते हैं। और अगर आप इनके साथ, और ये पहले भी अच्छे थे लेकिन बिलीव नहीं था। हम कंपैरिजन करें जो बाकी एसोसिएट टीम्स आई हैं 2000 के बाद की हम बात कर लेते हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई जितना अफगानिस्तान ने अच्छा किया है। नहीं, अफगानिस्तान ने ना अपना जो इनका फर्स्ट क्लास का सिस्टम है ना, वो इन्होंने किया। इन्होंने सारों से पहले क्या किया, ये जितने भी प्लेयर्स थे ना अफगानिस्तान के, ये सारे हमारे पेशावर में खेले हुए। अब भी जितने मोस्टली प्लेयर है ना, इस्लामाबाद और पेशावर में खेले हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ये पहले तो आप अफगानिस्तान शिफ्ट हो, और इन्होंने अपना वहाँ सिस्टम शुरू किया। आप ये देखिए कि अफगानिस्तान ने कब अपनी ना लीग शुरू कर दी थी, और ये सारों से ख़तरनाक प्लेयर है भी T20 के। अगर आप टेस्ट मैच को देखो या ODIs के देखो ना, उसके अभी तक ये उतनी ख़तरनाक टीम नहीं है जितनी ये T20 की ख़तरनाक टीम है। और इन्होंने अपनी लीग भी शुरू करा दी, अब अपने ये फर्स्ट क्लास मैचेस भी कराते हैं। दूसरे एसोसिएट मेंबर्स भी थे ना जो अब है, अगर वो भी ये अब अपना शुरू करवा दें तो उनकी टीम भी देखना कि जी आप बेहतर हो जाएगी, और उनके लड़के भी खेलना शुरू हो जाएंगे। अब ये अफगानिस्तान की अगर आप PSL में भी देखें तो 10 से 12 लड़के आके खेलते हैं। हाँ जी। IPL में जाके देख लें। अभी हम लाहौर कलंदर की मिसाल ले लें, राशिद खान नहीं थे तो लाहौर कलंदर लगी नहीं जी, एक मिसिंग पार्ट थे राशिद खान उसमें। असल में इनमें देखें, इनमें ना लर्निंग प्रोसेस बाकियों से देखें बहुत, ये मेहनती इतने हैं कि ये डरते नहीं है। ये अपनी ग्राउंडों में भी डाइवें मारते थे जहाँ ग्राउंड थी नहीं। अच्छा, रहमानुल्लाह गुरबाज की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने आज 45 बॉल्स पे 76 रन स्कोर किए हैं। 168 का स्ट्राइक रेट था उनका, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसकी कुछ झलकियां भी हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। नहीं, असल में देखें ये जो प्लेयर है ना, ये बड़ा खुला खेलता है, और जैसे इंजी ने कहा ना कि ये सारी लीगें खेलने हैं, और उससे इनको बड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ है। और ये वाहद प्लेयर है, ये अच्छी बॉलिंग के खिलाफ भी इसने स्कोर किया। ये नहीं है, ये तो खैर एक नॉर्मल सी टीम थी, मगर इसने आप देखें, और आप उसकी शॉटें देखें अगर, तो क्रिकेट की शॉट मारी हैं। ये शुरू में आए थे ना इंजी, तो ये बड़े घबराए हुए होते थे, जल्दी जल्दी मारने की कोशिश करते थे। अब आप इनको अगर अभी इनकी बैटिंग देखें ना, तो ये टाइम का रहे हैं। जो क्रिकेट में सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो आपकी टाइमिंग है कि आप मेरिट पे बॉल को खेलें। हमारे कुछ प्लेयर आप पाकिस्तान में की देखें क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि हम फर्स्ट क्लास, जैसे बार बार कहते हैं, फर्स्ट क्लास नहीं खेली होती है। हमारा स्ट्रक्चर इतना हमने वीक कर दिया है कि वो प्लेयर जो 4-4 प्लेयर के वाले प्लेयर हैं ना, वो फिर जहाँ मुसीबत पड़ती है ना कि टीम को लेके चलना है या बना के हिट मारनी है, वो इनको नहीं आती, ना सिंगल करनी आती है। कुछ प्लेयर हैं वो या छक्का मारेंगे या रोक लेंगे। तो ये इनमें लर्निंग प्रोसेस बड़ा अच्छा है कि ये मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। अच्छा, बैटिंग की टेक्निकलिटीज़ की सलीम भाई ने बात की है, लेकिन हमने बॉलिंग को भी इम्प्रूव होते देखा है। एक वक्त होता था जब हम बात करते थे कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बट अब हम देख रहे हैं कि पेसर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आज फजल हक फारूकी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के बैटर्स की, और अब बारी है उनके बॉलर्स की। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था सलीम भाई कि एक वक्त था जब हम सिर्फ स्पिनर्स की बात करते थे, लेकिन अब अगर हम ओवर द ईयर्स देखें तो काफ़ी अच्छे पेसर्स डेवलप किए हैं अफगानिस्तान क्रिकेट ने, और फजल हक फारूकी इज़ वन ऑफ देम। और आज का भी अगर हम उनका स्पेल देखें तो उन्होंने 9 रन के बस 5 विकेट्स हासिल किए हैं, विच इज़ कमेंडेबल। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, मगर इसमें देखें, इसमें ज़्यादातर रोल जो है ना वो विकेटों का भी है। आप देखें
कि इनमें जब जहाँ भी आप बॉल वेरी करेगा, अनइवन बाउंस होएगा, वहाँ फिर मुश्किल होएगी बैट्समैनों के लिए, और स्पेशली उनके लिए जो नई टीम है जी। ये एक्सपीरियंस टीम तो फिर भी किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेगी कि टाइम निकालें, 2 ओवर इसके निकालें। देखिए मेन चीज़ होती है जब कोई अच्छा स्पेल करता है ना, तो एज ए बैट्समैन मैं और इंजी हम ये सोचते हैं कि यार इसका स्पेल निकालेंगे, या कोई भी बैट्समैन हो जी। तो वो कोशिश करेगा कि यार इसका अच्छा स्पेल निकाल के अगले आने वाले बॉलर्स को हम पकड़ेंगे। मगर जो एक्सपीरियंस टीम नहीं होती ना, वो फिर उसी फ्लो में चलती रहती वो फंस है। जाती और आप देखें इसमें उन्होंने विकेटें गिराई अपनी, और वो फिर चूँकि वो एक्सपीरियंस नहीं थे तो उसी फ्लो में वो बहते चले गए। तो होना तो ये चाहिए कि जब आप अच्छा स्पेल हो, ये मैं अपनी टीम के लिए भी कह रहा हूँ, बाकियों के लिए भी, क्योंकि हम अक्सर जाके ना एक ही उसमें फ़्लो में विकेटें गिराते हैं, तो ऐसे मौके पे होना तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो उनकी बॉलिंग इम्प्रूव कर गई है। मगर ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा स्टे करना पड़ता है विकेट पे। तो ये आने वाले मैचों में चूँकि हमारा इंडिया के साथ मैच है, हमें हो सकता है ऐसी विकेट मिले, तो उसमें ये एक्सपीरियंस उनको ज़रूर अपने दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ की विकेटें बाउंस वेरी कर रहा है बॉल, तो आपको बड़ा सोच समझ के जो उनके मेन बॉलर हैं जैसे बुमराह है, इन लोगों को आपको चांस नहीं लेना चाहिए। देखें अक्सर मैं दूसरी तरफ बात लेके जाने लगा, राशिद से लोग क्यों आउट होते हैं? हमेशा जो अच्छा बॉलर होएगा ना, अच्छा बॉलर जैसे राशिद है, आप उसको हिट ना मारें, वो आपको खुद स्कोर देगा, वो चांस लेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होती है कि मैंने, स्ट्राइक बॉलर होता है ना, वो कहता है मैंने आउट करना है, तो वो फिर आपको ना आगे पीछे बॉल वो तजर्बे करने शुरू हो जाता है। आप उसको, अगर मैं हमेशा कहता था जी इसको पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इसको स्कोर ना करो, इसको सिर्फ सिंगल की सोचो, ये यहाँ आपको फुलटा देगा या पीछे मारेगा या आगे करेगा। तो ये एक्सपीरियंस की बात है ना, जो लोगों को आना चाहिए। तो ये हल्की टीमों के खिलाफ देखें, उनके खिलाफ किया, चलो, अब आगे हल्की टीमों के खिलाफ तो ये वाली बात समझ आती है, लेकिन अच्छी टीमों ने अच्छे बॉलर पे भी तो स्कोर करने हैं। नहीं करने वो मेरा एक प्लेयर था, उसको मुझे पसंद था, तो मैंने उसको कह के 3 डे खिलवाया। मैंने कहा जी देखो इसको, तो उसने दोनों इनिंग्सों में 0 किया। पहले दिन तो मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि जी पिच गिल्ली थी। मैंने कहा अच्छा। दूसरे दिन दूसरी इनिंग्स में आउट हुआ, तो फिर 0 पे आउट हुआ। मैंने क्या हुआ, कह रहा बॉल अच्छी हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है कि फिर तुम इस तरह किया करो, गंदी बॉल नहीं तुम खेला करो, अच्छी बॉल नहीं तो किसी और को खिलाते हैं। उसको शादाब की टीम में खेलना चाहिए, उसको शादाब की टीम में खेलना चाहिए, अपनी मर्जी से जाए, ठीक है ना। तो अब उसने ये जो हमारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, ये जब तक सलीम भाई क्वालिटी बॉलिंग पे स्कोर नहीं करेंगे ना, जिस आप देखो विव रिचर्ड जिस तरह आप खेलते थे, मैं तो नहीं खेला हुआ, लेकिन विव रिचर्ड के जो मैं देखता था या करता था, वो दूसरी टीम का जो उनका मेन बॉलर होता था ना, उसको डैमेज कर देता था। जिस तरह ही उसने उसको डैमेज किया पूरी टीम है ना डैमेज हो जाती थी। तो आपका क्वालिटी प्लेयर होने का फ़र्क ये है कि आप क्वालिटी बॉलर्स को स्कोर करें। जी विव का तो ये था ना कि वो तो जो मेन बॉलर था वो उससे डरता था। असल चीज़ तो ये थी ना कि उसकी क्लास तो एक नहीं, ये हमारे जो प्लेयर्स हैं टॉप प्लेयर्स हैं, और ठीक है टॉप प्लेयर्स हैं, तो टॉप प्लेयर्स का इसलिए भी फ़र्क ही होता है। टॉप प्लेयर भी अगर एवरेज बॉलर को स्कोर करे और एवरेज प्लेयर भी एवरेज बॉलर को स्कोर करे, तो फिर फ़र्क क्या है? टॉप प्लेयर की क्वालिटी ये है कि तो आप अपोजिशन के टॉप जो बॉलर्स हैं ना, उनको डैमेज करें, तो फिर है ना आप है ना टॉप प्लेयर हो। अगर आप उनको डैमेज नहीं करोगे, कि राशिद खान अच्छा बॉलर है, नो डाउट कि जी वो आउट भी करे, अच्छा बॉलर है, आउट भी करे, कह रहा हूँ, लेकिन आपको है ना स्कोर उसको करना पड़ेगा। जी एक्चुअली देखो हमारी प्रॉब्लम ये है, जो आप जो बात कर रहे हो ना, जो सलीम भाई आपका जो आपकी मेन प्लेयर को स्कोर करना चाहिए। देखो राशिद की तो ये गूगली पिक नहीं कर पाते। नहीं, ये अब ये कमजोरी है। नहीं, ये अब कमजोरी, ये इसके कमजोरी के उसमें है। ये टॉप प्लेयर्स से हम ये नहीं तवक्को करते कि जी आप गूगली रीड ना करें या आप अच्छे बॉलर को स्कोर ना करें। अगर वो वर्ल्ड क्लास है तो आप भी तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, सो आपने भी क्या एवरेज बॉलर पे स्कोर करना है। नहीं भाई, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एबिलिटी है वो बस इतनी सी है, हम खुद को और डेवलप नहीं करते। जैसे हम राशिद की बात कर रहे हैं कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी उसकी गूगली रीड नहीं कर पाते, तो ये कब कर पाएंगे? फिर कमी आपको क्या लगता है? नहीं, कहाँ है? कमी सिर्फ इस चीज़ की है, कमी वो हम आप है ना जिस टाइम 6 घंटे बैटिंग करेंगे ना फर्स्ट क्लास में जाके, आप दिन में 50 ओवर स्पिनर्स के खेल लेंगे,
आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें सीख जाएंगे। इसको मैं यहाँ बैठ के नहीं सिखा सकता, ड्रेसिंग रूम में बैठ के कोई आदमी कुछ नहीं सीख सकता, 4 ओवर से नहीं सीख इंजी सकता। भाई आजकल तो बड़ा वो होता है ना, आप वीडियोस देख रहे होते हैं कि अच्छा ये प्लेयर कैसे बॉल कर रहा है, किस तरह की वेरिएशन कर रहा है, आपके खिलाफ क्या काम कर रहा है, ये सारा कुछ तो आजकल सिखाया जा रहा होता है। अगर वीडियो देख के प्लेयर बनते तो फिर बहुत सारे बन जाते। मैं भी होती फिर, ठीक है ना, मैं सारे प्लेयर होते, मैं वीडियो देख के मैं भी अभी बड़ा अच्छा, मैं ये भी रिटायर नहीं होना चाहिए था। वीडियो से देख देख के ग्राउंड का काम है, ग्राउंड में प्लेयर ने बनना है, या वीडियो देख देख के आपको एज मिलता है। जी। ठीक है, आप प्लेयर नहीं बनते कि जी कोई, मेरा मतलब है किताबें कोई एक आदमी हो जिसने दिल की सारी किताबें पढ़ी हुई हो, आप उससे दिल का ऑपरेशन करा लेंगी? नहीं। तो किताबें पढ़ने से थोड़ी होता है कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते, ग्राउंड में नहीं उतरोगे, उसको खेलोगे नहीं, उसको फेस नहीं करोगे, उस टाइम तक आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। ये हमारा देखो, अब अफगानिस्तान की हम तारीफ कर रहे हैं ना जी। वो इसलिए करेंगे उसकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अगर हम पाकिस्तान के प्लेयर्स की कोई बात कर रहे हैं कि ये नहीं है तो हमें इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही। तो और ये पाकिस्तान वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर उनकी बैटिंग में या बॉलिंग में या एज ए टीम आप इम्प्रूव नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि कहीं हमारे पास है ना, कहीं हम गलत चीज़ कर रहे हैं, उसको हमें किस तरह बेहतर करना चाहिए। ये जो हमारा पीसीबी का थिंक टैंक है उसको बैठ के सोचना चाहिए कि जी हमारी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जी हम पीछे 5 साल पहले हम अच्छी टीम थे T20 की, हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, अब हमें ना बुरे होने शुरू हो रहे हैं। तो क्या चीज़ हम गलत कर रहे हैं, तो बैठ के सोचेंगे जिस टाइम, तो मेरे ख्याल में कि इम्प्रूवमेंट आएगी। और उसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मेजर फैक्टर निकलेगा कि जी हम लोग जो अपनी फर्स्ट क्लास को मिस करते हैं, तो ये वाला फैक्टर है ना बहुत सारों से टॉप पे होगा। अच्छा, हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में एक चीज़ जो है उसका आगाज़ किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है करने की अगले सीजन से। कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलेंस एंड रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसमें ज़्यादा मैचेस लाने की ज़रूरत है, तो पीसीबी ने एक जो है इसके बारे में इकदाम ज़रूर उठाया है, कदम उठाया है, और पेंटेंगुलर कप का इजाफा किया जा रहा है। और अगर ये अगले साल से इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, तो ये इजाफा होगा विद द रेस्ट ऑफ द इवेंट्स जो पूरा साल होते हैं। एक और बहुत अहम बात जो मुझे अपने रिस्पेक्टिव गेस्ट के साथ करनी है, वो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड में क्लैरिटी ऑफ माइंड जो हम देख रहे हैं। हमने देखा जब विराट कोहली ने अनाउंस करनी थी रिटायरमेंट फ्रॉम द कैप्टनसी, तो उन्होंने पहले से कर दी थी वर्ल्ड कप के शुरू में ही। हालांकि बहुत सी बातें हुई कि पहले नहीं करना चाहिए, और अब हमने देखा है कि राहुल द्रविड़ जो कि एक कोच हैं टीम इंडिया के, उन्होंने भी कहा है कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा इस टीम के साथ। तो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड, इसको आप कैसे देखते हैं कि आपने इवेंट के शुरू में ही अनाउंस कर दिया है कि बस ये आखिरी है? अच्छी चीज़ है, वैसे तो ये बुरी चीज़ नहीं है कि जी अगर आप बिल्कुल क्लियर हो तो, लेकिन बास टाइम होता है कि जी आप महसूस कर रहे होते हैं कि जी आप ये जिम्मेदारी और नहीं कर सकते, तो आपका टाइम पीरियड होता है तो आप उस पर अनाउंस भी कर देते हैं, अच्छी चीज़ भी है। या उधर अभी ये नहीं है कि जी अगर आप वर्ल्ड कप हार के आओगे तो चेंज कर देंगे सारी चीज़ें, तो इसलिए वो पहले भी अनाउंस कर देते हैं, तो उसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि जी द्रविड़ का जो, अगर मैं बिल्कुल करूँ उसकी, जिस टाइम वो अंडर 19 में था या अकेडमी उसने संभाल रखी थी, तो उसकी कामयाबी बहुत ज़्यादा थी जी। मेरे ख्याल में। वो जो इसने रोल है ना बड़ा फंटास्टिक अदा किया था, क्योंकि जितने रैपिडली प्लेयर्स इंडियन टीम को इसने उधर से दिए थे ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रोल था। तो मेरे ख्याल में कि अगर द्रविड़ वही कर रहा होता तो वो बहुत बेहतर था। लेकिन इंडिया ने पॉलिसी ये बनाई थी, जिस टाइम IPL हुआ था ना, उन्होंने ये वाली पॉलिसी बनाई थी अपनी कि IPL में अगर ये गोरे अब भी उधर कोचेज़ हैं, ये ऐसी नहीं बात, लेकिन इन्होंने अपने लोकल प्लेयर ना कोचेज़ उनके साथ लगा दिए, क्योंकि जी जो लोकल प्लेयर इंटरेस्टेड थे ना वो उनके साथ लगे रहे। तो अगर जो चीज़ ये समझ रहे कि जी गोरे कोचेज़ अच्छे हैं, तो फिर इन्होंने ऐसा ऐसा करते करते ये हुआ कि अब है ना ये सिर्फ है ना अपने लोकल प्लेयर्स पे आ गए, उन्होंने भी वो सारी चीज़ें सीख ली। हम पाकिस्तान वालों को भी यही करना चाहिए कि हमें सारे टाइम ये नहीं रहना चाहिए कि जी कल अगर हम ये आज गैरी कैस्टन को बुलाया है हमने, ठीक है, अल्लाह करे कि जी ये अच्छा परफॉर्म करे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन इस ODI वर्ल्ड कप में भी है ना मिकी आर्थर था, गोरा कोच था,
और पिछले 4-5 साल से संभाल रहा था। तो कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया था कि जी कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ा हो कि मिकी आर्थर 4 साल के बाद कि हम फिर वहीं आके खड़े हो गए। तो हमारे जो उनसे कोचेस थे, मैं ये कहूँगा कि सकलैन और यूसुफ ने ना बाज़ जगह बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने उनके वो जिस टाइम थे कोच थे वो T20 के फाइनल में भी गए थे, एशिया कप का भी फाइनल खेल ले, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस थी। तो मेरे ख्याल में अपने लोगों को ओब्लाइज करना चाहिए। अपने लोगों को जिस टाइम आप कॉन्फिडेंस देंगे ना, जिस टाइम आप अपने लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, उस टाइम है ना फिर ये वाले डिसीजन पाकिस्तान से भी आप होते हुए देखेंगे। ये ट्रस्ट करने की बात है, क्योंकि आप ये आज देखना कि ये ड्राविड ने ये वाली चीज़ अनाउंस की है ना, अब आप ये देख लें कि विराट कोहली ने अनाउंस की थी कि बिफोर द वर्ल्ड कप कि जी मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा। उसके बाद 2 साल तक विराट कोहली ने स्कोर नहीं किया, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म रहा। इंडियन टीम ने उसको बाहर नहीं बिठाया। अगर हमारा बाबर आजम अगर 2 साल तक स्कोर ना करे तो बताओ हम क्या करेंगे? हम तो अब ये वाला कॉन्फिडेंस है ना प्लेयर्स को देना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ बोर्ड में सिस्टम होना इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ये वाला सिस्टम होगा तो आपको यहाँ भी ये वाले डिसीजन होते हुए नजर आएंगे। पेशेंस बड़ा ज़रूरी है। आप एक चीज़ डिसाइड कर लें अगर, तो फिर वो जो प्रोसेस है उस पर बिलीव करना और पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। सलीम भाई, हम एक ये भी चीज़ देखते हैं जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप अपने लोगों को जब लगाते हैं तो फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि जी फेवरेटिज्म हो रहा है, अपने लोगों को टीम में, अपने लड़कों को टीम में लाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर एक ऐसा डिसीजन कैसे हो पाए कि आप उस डिसीजन पे अड़े रहें, फिर डटे रहें। अगर लोग कुछ बात कर भी रहे हैं बाहर से तो आप उन आवाज़ों को खुद से दूर करें, सुने नहीं, गौर नहीं करें उन पर। असल में देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किन लोगों पे आवाज़ें उठती हैं कि ये फेवरेटिज़म हो रहा है। उन लोगों पे आप मुझे बताएं, पाकिस्तान टीम के अगर इंजी होता है या कोई 100 टेस्ट मैच वाला खेला होता है, वो किसी की नहीं सुनेगा जो खेला। आप ला के अब एकेडमी में मुझे बताएं कौन बैठा हुआ है, आधा टेस्ट मैच आधा वनडे, तो वो एकेडमी चला रहा है नदीम खान। तो आप मुझे बताएं आपकी क्रिकेट किस तरह इम्प्रूव करेगी? आपकी डोमेस्टिक वो क्रिकेट चला रहा है जिस पे इल्ज़ाम था कि ये थ्रो करता है बॉल, फर्स्ट क्लास खेला, एक वनडे, एक आधा टेस्ट, एक T20। तो जब ऐसे लोग होंगे तो आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अब अंडर 19 आप देखें, राहुल द्रविड़ की आपने बात की, राहुल द्रविड़ टॉप का प्लेयर था इंडिया में। मैं उसको सबसे बड़ा प्लेयर मानता हूँ कि वो अपने टाइम का बहुत बड़ा प्लेयर था। वो किसको चला रहा था? अंडर 19 को। और उसने प्लेयर आपको प्रोड्यूस करके दिए। इतने जहाँ जितने भी आप प्लेयर्स देख रहे हैं इंडिया में, उसने प्रोड्यूस करके दिए। हमारे यहाँ कौन कर रहा है? हारून रशीद का भाई। तो इसलिए आवाज़ें उठती हैं कि रिश्तेदारों को जब आप सुनते हैं ना कि फ़लाँ का रिश्तेदार, फिर वो सिफारशी को ही पिक करता है। जब कोई अच्छा प्लेयर जब होगा, आप इस सिलेक्शन को देख लें, सिफारशी कोई पिक करते हैं, अच्छी लाइन है। नहीं, ये इंजी आप इस सिलेक्शन को देख लो जो पाकिस्तान की हुई है। कौन है? यारी दोस्ती हुई है ना इसमें। आपने खुद इस यहाँ बैठ के कहा कि सिलेक्शन तो नज़र ही नहीं आ रही। तो बात ये है कि जब आप टॉप प्लेयर आपके नहीं ऊपर आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, तो आपको ऐसी चीज़ें ही नज़र आएंगी। रेक्टेंगुलर ट्रॉफ़ी जो आप कह रही हैं, ये हमारे टाइम पे हुआ करती थी और हम बाउंड होते थे खेलने के लिए। ये नहीं होता था कि हम पाकिस्तान की टीम से खेल के आए हैं तो इंजी UBL से ना खेले और मैं हबीब बैंक से ना खेलूँ, ये हो ही नहीं सकता था। अब क्या होता है कि कोई लड़का खेलता नहीं। ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इस दफ़ा छोटे बच्चों की लीग करवाने लगे हैं अक्टूबर में, वरना ये अगस्त में करवाते थे ताकि किसी बंदे का रिज़ल्ट अच्छा आ ही ना सके। बारिशों में आप खेलते थे, बारिशों में इंजी और ये कैमरामैन या आप और मैं एक जैसे थे, क्योंकि अच्छी बॉल किसी को भी पड़ सकती, ऊंची नीची रहती थी, आउट हो जाते, फिर वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करते थे। तो बात ये है कि जितनी देर आप अच्छे लोगों को नहीं लेके आएंगे, ये जो सिफारशी का लक़ब है ना, ये आता रहेगा और ये उस वक्त ख़त्म होगा जब आप प्रोफेशनल लोगों को लेके आएंगे। सलीम भाई, कभी क्या होता है कि लड़का मेरिट पे होता है सिलेक्ट, लेकिन फिर भी वो एक नेपोटिज्म का टैग लग जाता है। हम आज़म खान की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, वो एक बिल्कुल ही अलग केस है। लेकिन इमाम की बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। इंजी भाई थे सिलेक्टर जब इमाम टीम में आए, हालांकि इमाम मेरिट पे थे, इमाम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन उस वक्त भी बहुत सी आवाज़ें आती थी इस तरह की कि इमाम इसलिए टीम में हैं क्योंकि सिलेक्टर जो हैं वो उनके रिश्तेदार हैं।
नहीं देखें, इमाम ने जब परफॉर्म किया, जी जब 90 किया, उसके बाद उसको बाहर बिठा दिया गया, किस वजह से? मैं इसलिए नहीं कि इंजी सामने बैठा, मुझे बड़ा अजीब लगा था कि यार एक बंदे ने 90 स्कोर किया है, आप अगले मैच में उसको बाहर बिठा रहे हो, और उसकी स्टेटमेंट से भी आया था कि उसके साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप फेवरेटिज़म अपने प्लेयर को खिलाने के लिए किसी ने जो स्कोर किया हो, ज़्यादती उसी वक्त नज़र आती है ना जब आप करते हो किसी के साथ। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो मेरा बेटा है या अंजी का बेटा है या किसी का बेटा है, उस पर फिर उंगलियां नहीं आपका उठानी भी चाहिए। टेक लेना चाहूँगी इस पे। इमाम नो डाउट अभी तो बड़े अच्छे उनके नंबर्स भी जा रहे हैं, 10 सेंचुरियाँ भी कर रखी हैं उन्होंने ओडीआई में, लेकिन फिर भी जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं तो हाउ डू यू फील? क्योंकि अगर मुझे एज अ क्रिकेट फ़ैन मैं ये फील करूँ तो आप, क्योंकि जज्बाती भी हैं, हमें अंदाज़ा है, तो आपकी उस वक्त आप क्या सोच रहे होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त? फिर हमारे साथ है ना, एक इंग्लैंड का टूर था, तो एक बड़ी उम्र का प्लेयर चला गया, तो हम उसको करते थे कि ये बड़ी उम्र का है, यंगस्टर्स नहीं है, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, ग्राउंड में कौन सा सर्टिफिकेट ने भागना है, जो ग्राउंड बता देगा सारा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कि अगर मैं किसी को अगर फेवर दूंगा कि जी अपने रिश्तेदार को खिलाऊंगा या किसी को खिलाऊंगा, तो ग्राउंड में जाके बॉलिंग तो मैंने नहीं करनी, बॉलिंग तो दूसरे ऑपोजिशन ने करनी है, ठीक है। अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो पता चल जाएगा, या उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, पता चल जाएगा। और ये वाला प्रेशर है ना मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो नहीं खेल रहा अब, क्योंकि जी चलो एक प्रेशर मेरे पे भी है क्योंकि नहीं खेल रहा, लेकिन इमाम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि जी उसने हर रोज़ जाके खेलना होता है। अब ये वाहिद ओपनर है पाकिस्तान को जिसकी 50 की एवरेज है टेस्ट मैच की, क्योंकि जी इसकी इस लेवल का उसका परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप किसी प्लेयर को ये वाली चीज़ कहो तो ये ज़रा थोड़ा सा ना बुरा लगता है, क्योंकि जी जो कहने वाले ना वो ठीक है, कहने वाले तो कुछ कहते ही रहते हैं, तो लेकिन है ना उसने अपनी जो उनकी सिलेक्शन थी ना और जो उसकी परफॉर्मेंस उसने जस्टिफाई। और आपने बात की अभी एवरेज की, तो दो ही प्लेयर्स हैं, बाबर के बाद इमाम की ही है एवरेज इतनी, तो जस्टिफाई है उनकी। नहीं मैं ओपनर की बात कर रहा हूँ कि बाबर तो ये नंबर टेस्ट मैच वगैरह में उसमें नीचे खेलते, वो ऊपर खेलते, तो उसकी इतने की एवरेज है। उसके बाद भी अगर उसको लोग कहें कि जी ये इसको इसलिए खिलाए, तो मेरे ख्याल में मेरे साथ नहीं है, उसके साथ बेचारे के साथ ज्यादती है, क्योंकि अभी उसका कैरियर पड़ा कि उसने खेलना है, तो उसको इस चीज़ ने ना डैमेज किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखो इंजी, ये बहुत सारे प्लेयर्स जो आप कह रहे हैं ना, आप परफॉर्मेंस कुछ प्लेयर्स की नज़र आ रही है ना आपको। जी जी, मैं बच्चों के नाम, आज़म को छोड़ दें, बाकी लोगों को ले लें। आप ये यारी दोस्तियाँ क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। ये जब आप नेशनल लेवल पे सोचते सिलेक्शन करते हैं ना, जी जी, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी दोस्ती है इसके साथ तो मैं सिलेक्ट कर लूँ। वो फिर आपको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ठीक है जी, अभी 2 मैचेस बाकी हैं आज के T20 वर्ल्ड कप में, उन पे हमने बात करनी। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। 2 मैचेस जो कि अभी खेले जाने हैं आज इस वर्ल्ड कप में, उसके बारे में हमने बात करनी है। पहला मैच जो अभी थोड़ी ही देर में शुरू होगा, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, किंगस्टन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। और दूसरा मैच नीदरलैंड्स वर्सेस नेपाल, ग्रैंड पिरारी स्टेडियम टेक्सास में खेला जाना है। तो पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड की। इंजी भाई, इंग्लैंड की टीम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, 2 मैचेस हमारे हुए नहीं, लकीली शायद हम वो भी हार जाते। सीरीज़ उन्होंने हमसे जीती है और देखते हैं आज स्टार्ट किस तरह का करते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंग्लैंड से इस सीज़न में? चलो फिर भी अगर 2 मैच हो भी जाते तो फिर भी सीरीज़ जीतते ही ना, रिजल्ट पे तो ना फ़र्क पड़ता कोई ऐसा। उम्मीद तो यही है। इंग्लैंड की टीम है ना, कोई इसमें शक नहीं है कि जी T20 बहुत ज़बरदस्त खेलती है, जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। और T20 को चेंज करने में भी इंग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने गेम को शुरू किया है, टेस्ट मैचेस भी बदले हैं और सारी क्रिकेट को बदलने में इनका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रखें कि ये स्कॉटलैंड से अक्सर हार जाते हैं, कि ये पहली ऐसा नहीं हुआ कि जी स्कॉटलैंड को सारी दफ़ा हरा देते हैं, स्कॉटलैंड भी जीत जाता है। स्कॉटलैंड में ने भी इन्हें काफ़ी टफ टाइम दे रखा है। तो लेकिन ये कि ये आप देना जो ऐसी टीम है जो हम जिसको देख रहे हैं कि जी लास्ट 4 टीमों में भी देख रहे हैं जी, उनके लिए ये वाले मैचेस मेरे ख्याल में वो अपने आप को प्रैक्टिस मैचेस हैं और ये एसोसिएट मेंबर्स को अप्रिशिएट करने के लिए हैं। लेकिन बस अब सारी टीमों के बहुत सारे प्लेयर हैं ना, स्कॉटलैंड के भी ऐसे प्लेयर हैं कि जो लीग्स वगैरह खेलते हैं, तो अब ये ना ये और T20 में ना कोई एक आदमी भी
रिजल्ट को चेंज कर सकता है, एक अच्छा स्पेल उसका चेंज कर सकता है, एक अच्छी इनिंग्स चेंज कर सकती है। इसलिए आपको रिलैक्स नहीं हो सकते, तो रिजल्ट कोई भी आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड बहुत सुपीरियर टीम है स्कॉटलैंड की निस्बत। अच्छा, लास्ट जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें तो इंग्लैंड कुछ इतना अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाए थे, बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, अफगानिस्तान से भी हार गए थे, तो वो एक प्रेशर तो होता है कि आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं। अब वैसे होना तो नहीं चाहिए, जब इतने बड़े बड़े नाम हों, इतने आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रखी हों, तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पिछली दफ़ा हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि वो था, एक कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा था इंग्लैंड का। एक्चुअली देखिए, बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, इसमें आपका जो शुरू के मैचेस होते हैं ना रिदम पकड़ने के लिए, उसमें अगर आप स्ट्रगल कर जाओ ना, हार जाओ पहले एक दो मैच, तो फिर वो जो ये इंग्लैंड वाली टीम जो है ना, या ऑस्ट्रेलिया नहीं करती, वो तो कमबैक उसने बड़ा स्ट्रॉन्गली किया। मगर ये जो टीम है, ये मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लैंड को देखे, ये मेरी फेवरेट टीम थी वर्ल्ड कप में, जो इन्होंने बहुत बुरा खेले, तो वो उन्होंने किसी जगह भी ये नहीं लगा कि उन्होंने कम बैक करने की कोशिश की, वो बिल्कुल स्ट्रगल करते गए, नीचे ही जाते गए, मतलब उससे भी, अफगानिस्तान से भी हारे। मगर ये इस टूर्नामेंट में भी अगर आप इसको देखें, ये वन ऑफ द फेवरेट है। और ये इनकी आप लाइनअप, बैटिंग लाइनअप देखें, इनकी बॉलिंग देखें कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस टूर्नामेंट में। मगर बात वही इंजी वाली कि ये स्कॉटलैंड जो है ना, ये चूँकि काउंटी में इनके कुछ प्लेयर्स खेलते हैं, लीगें खेलते हैं, और इनको इनकी बॉलिंग का भी आइडिया है और इनकी कंडीशन का भी आइडिया है। मगर यहाँ एडवांटेज सिर्फ टीमों को ये होना है कि यहाँ थोड़ा सा बॉल अच्छा, बारबाडोस की विकेट वाहद एक ऐसी विकेट है जहाँ थोड़ा सा बाउंस होता है। अब पता नहीं, हम जब खेलते थे तो वो उसमें बहुत बाउंस था और अनइवन भी था। मैं अगर टाइम नहीं थी, मैं वरना मैं एक वाकया सुनाता। तो ये देखें, अगले प्रोग्राम में सुन लेंगे, अगले मैं आपको ये बारबाडोस का याद रखिएगा, मैं लिख लेती हूँ ताकि याद रहे। तो ये देखें, टीम तो इंग्लैंड की नो डाउट इसमें बहुत अच्छी है, मगर जहाँ बाउंस अनइवन आता है ना, वो गोल्फ में होता है ना, हैंडीकैप देते हैं कि एक जैसे टीम हो जाए। तो बात ये है कि इंजी ने बात की ना कि ये टीमें एक जैसी हो जाती हैं। ठीक है सलीम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इंजी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी हमारा प्रोग्राम में साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी रात 11:03 पे, और जब हम आएंगे तो कुछ मैचेस, जो एक मैच जो है वो खत्म हो चुका होगा, एक खत्म होने वाला होगा, दोनों मैचेस से बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।